Hello everyone. How are you all? I hope all of you are doing fine at your home and learning. So students, today we are back with our English worksheet. So let's get started. So students, this is our worksheet for today, worksheet number 8. It's again based on the same chapter, the 3 questions. It's a very important chapter. ओके सो आज हम इसके कुछ डायलॉग्स देखेंगे वी विल read some dialogues from the chapter and we have to find out the speaker and place the dialogue in the dialogue box given below. So where is the dialogue box? Here. Okay, we have to read the dialogues from here. Here we are given 9 dialogues, you can see. Okay, we are given these dialogues and after reading these dialogues we have to find out, हमें पता लगाना है कि ये किसने किसको कहा. Okay, किसने किसको कहा, who said it to whom. See, you can see it here, who said to whom, किसने किसको कहा वो डायलॉग और फिर हमें वो डायलॉग्स को यहाँ पर प्लेस करना है. Okay, you will keep looking at these. Okay, so let's start reading. Our first dialogue is, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? So these are the 3 questions. ये वो 3 questions हैं जो किंग पूछना चाहता था. So किंग ही तो बोल रहा है ये, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट. हर्मिट के पास कौन गया था? किंग ही तो गया था. टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए. सो हाउ विल वी राइट दिस नाउ कि ये किसने किसको कहा? यस, द किंग सेड इट टू द हर्मिट. द किंग टू द हर्मिट. ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट वन. यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. आप थके हुए हो और चलो मैं वो जो खुरपी होती है ना, द स्पेड, मैं ले लेता हूँ और मैं आपकी जगह पे काम कर देता हूँ. हु सेड दिस टू होम? ऑब्वियसली ये किंग ने ही तो बोला था हर्मिट को. व्हेन द हर्मिट वाज वर्किंग ही वाज डिगिंग द ग्राउंड. वो ज़मीन खोद रहा था अपनी हट के सामने. तब किसने बोला था? द किंग सेड कि लाइए ये मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह ये खोद देता हूँ. Okay, because the hermit looked tired. वो बहुत tired, थके हुए लग रहे थे. Okay, so the king said this to the hermit. Okay, so the next one is thanks. किसने बोला thanks? Yes, the hermit said this. So hermit ने बोला thanks. The hermit said this to the king. The fourth one, here comes someone running. ये देखो कोई भागता हुआ आ रहा है. Who saw this? Yes, hermit ने देखा था and he informed the king. Okay, so the hermit said this to the king. Here comes someone running. उसके बाद forgive me. कौन माफ़ी मांग रहा था? हमने पढ़ा था ना, जो आदमी भागता हुआ आया था वही माफ़ी मांग रहा था. Forgive means माफ़ी मांगना. The man to the king. तो ये who said this to whom? The man said to the king. Sixth one, I do not know you and have nothing to forgive you for. मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ी दूँ जब मुझे पता ही नहीं है तुम कौन हो. मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी दूँ. ये किसने बोला था? Who said this? Yes, the king said it to the man. The king said this to the man. Okay. So the seventh one, you do not know me, but I know you. I am that empty enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death. जब वो मैन जो भागता हुआ आया था किंग के पास, उसने क्या अपने बारे में बताया था कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वो दुश्मन हूँ, वो एनिमी हूँ जिसने
कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मार दिया था. यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया था, सीज कर लिया था. आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. अगर आपने मेरे घाव पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं मर गया होता. सो ये डायलॉग किसका था? हु सेड दिस टू whom? The man said this to the king. Okay. So the next one, eighth one. For the last time I beg you to answer my questions. Wise man. कौन अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर बार बार पूछ रहा था? और लास्ट में ये सब होने के बाद किसने बोला ये डायलॉग कि फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस. वाइज मैन. हु इज़ द वाइज मैन हियर? यहाँ पर वाइज मैन है हर्मिट. और हर्मिट से कौन पूछ रहा था क्वेश्चंस? द किंग. Okay. So the king said this to the hermit. The last one. You have already been answered. तुम्हें अब तक तो सारे जवाब मिल ही गए होंगे. Who said this? Yes, the hermit said this to the king. So students, this way we have written for all the dialogues. हमने हर dialogue के लिए लिख लिया है who said to whom. ये किसने किसको कहा. Okay. सो अब ये जो हमने लिखा है ये सब आपको डायलॉग बॉक्सेस में प्लेस करना है. वहाँ पर लिखना है कि नंबर 1 डायलॉग किसने कहा, नंबर 2 डायलॉग किसने कहा. ओके. सो ये जो भी अभी हमने डायलॉग्स ना, नंबर वन किसने कहा? द किंग सेड दिस टू द हर्मिट. एक आपके लिए किया भी हुआ है. द किंग सेड दिस टू द हर्मिट यहाँ पर. नंबर 2 जो डायलॉग था वो किसने बोला था? नंबर 3 किसने बोला? अभी हमने पढ़ा ना, वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे. हु सेड दिस टू whom. ऑल 9 डायलॉग्स के लिए आप लिखेंगे. ओके. जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही आप इसको करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पार्ट बी of the worksheet where we are given a telephonic conversation with our friend. एक हमें फ्रेंड के साथ टेलीफोन पे बात करके हमें जो भी बात करनी है वो डायलॉग्स हमें यहाँ पर लिखने हैं. ओके. उसमें हम एक दूसरे के हालचाल के बारे में पूछेंगे. ओके. या फिर हम ये पूछ सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो. ओके. तो चलो हम लिखना शुरू करते हैं. ओके. सो आप अपने फ्रेंड का कोई भी नेम लिख सकते हैं. कोई भी 2 फ्रेंड्स के बीच में आप बात दिखा सकते हैं. आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, या कोई भी 2 फिक्शियस कैरेक्टर आप उठा सकते हैं. ओके. इट वुड बी बेटर अगर आप अपने फ्रेंड के साथ डायलॉग लिखेंगे. मैंने यहाँ पे 2 फ्रेंड्स के बीच में लिया है. आई हैव टेकन अमन एंड श्वेता. ओके. सो मेरा फर्स्ट डायलॉग है, जब भी आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं उसको बोलते हैं हेलो, या किसी से भी जब पहला हमारा ग्रीटिंग होता है हम क्या कहते हैं? हेलो या नमस्ते, और फिर हम पूछते हैं हाउ आर यू. सो यहाँ पर भी आप लोग सब यही लिखेंगे, हेलो अमन, हाउ आर यू. सो दूसरी साइड फ़ोन पर है श्वेता. ओके. सो श्वेता आस्क्स, हेलो अमन, हाउ आर यू. एंड देन नाउ अमन आंसर्स, ग्रेट. हाउ आर थिंग्स एट योर एंड श्वेता? ग्रेट. तो पहले हम बोलते थे आई एम फाइन, तो हम ग्रेट भी बोल सकते हैं. ग्रेट, या आई एम डूइंग ग्रेट, या आई एम डूइंग फाइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सप्रेशन ग्रेट. सो फिर श्वेता भी वापस पूछेगी हाउ आर थिंग्स एट योर एंड. सॉरी, अमन भी पूछेगा हाउ आर थिंग्स एट योर एंड श्वेता. सो उसके बाद हमारा सेकेंड डायलॉग बॉक्स में आएगा, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, व्हाट्स अप. ओके. श्वेता सेज आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, व्हाट्स अप. व्हाट्स अप मतलब क्या चल रहा है. सो नाउ अमन सेज आई वॉज प्लेइंग विद माई डॉग, मैं अपने डॉग के साथ खेल रहा था. सो नाउ श्वेता सेज हाउ डू यू गेट टाइम फॉर ऑल दिस अमन. तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम मिल जाता है अमन? मतलब आप डॉग के साथ खेल रहे हो, तुम्हें कैसे टाइम मिल जाता है? सो अमन सेज इट्स वेरी सिंपल, आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर वर्क एंड प्ले, आई फॉलो इट. मैंने टाइम टेबल बनाया है खेलने के लिए और पढ़ने के लिए, एंड आई फॉलो इट. सो नाउ श्वेता सेज दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई विल ऑल्सो मेक वन. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी एक टाइम टेबल
बनाऊंगी. So now Aman says, I will help you my friend, और मैं तुम्हें ये बनाने में हेल्प करूँगा. So this is a small conversation that you can write with your friend. एक छोटी सी conversation है जो आप अपने friend के साथ कर सकते हैं. Okay, so an important message, students: maintain a physical distance of 6 feet or 2 yards. Okay, you have to maintain a distance of 6 feet. जब भी आप बाहर जाते हैं आपको social distancing करनी है. Okay, and this way our worksheet is complete. दो ही parts थे. The first part was related to our chapter and second one is the practical part. इसमें हम ये डायलॉग्स लिखेंगे कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो कैसे हम सिंपल डायलॉग्स में बात कर सकते हैं या क्या हम बात कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस, हाउ टू टॉक विद योर फ्रेंड, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल टॉक विद योर फ्रेंड इन इंग्लिश ओवर द फोन. जब भी आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे आप इंग्लिश में बात करेंगे एंड यू कैन यूज़ दिस सिंपल ग्रीटिंग्स. हाय, हेलो, हाउ आर यू, एंड यू कैन आंसर ग्रेट, हाउ आर थिंग्स एट योर एंड, या व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट्स अप. सो इस तरीके के छोटे छोटे फ्रेजेस आप यूज़ कीजिए एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स. ओके, एंड विद योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. So then also you will improve. Okay, then only will you all improve in speaking in English. Okay, students, so this was all for the worksheet today. Now complete your worksheet and send it to your teacher.